इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन मूवेबल है, इसके अंदर 3 मोल गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखा हुआ है। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर, यानी कि जो सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग है, और इसका जो पिस्टन है वो भी इंसुलेटर है। सही है। हमने क्या किया, पिस्टन के ऊपर सैंड डालना शुरू कर दिया जिससे कि उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आपको पूछा है कि कितने फैक्टर से इसका प्रेशर चेंज इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि ये गैस कॉम्प्रेस हो जाए इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से हाफ। तो मैं समझा देता हूँ, देखिए ये आपके पास पिस्टन है, इसको इनिशियल कंडीशन V है, इसका प्रेशर P है। हमने इसके ऊपर ऐसे सैंड डालना शुरू कर दिया जिससे कि इस प्रेशर का वॉल्यूम अब कितना रह गया, V/2। सही है। तो अब जो नया प्रेशर है वो हम P डैश कह देंगे। सही है। तो आपको क्या पूछा है कि ये वाले प्रेशर के कंपैरिजन में ये प्रेशर कितने गुना बढ़ चुका है, यानी कि कितने फैक्टर से बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ये सब कुछ इंसुलेटेड था, तो इसका मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है। सो यहाँ पे Q कांस्टेंट रहने वाला है। तो Q अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक। अब बताइए आपको किन किन को कनेक्ट करना है, P और V को कनेक्ट करना है। तो एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है, P V पावर गामा, P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा होता है। करेक्ट है। तो यहाँ से P1 की वैल्यू हम बोल देंगे ये 1 के लिए है और ये वाला 2 के लिए है। तो यहाँ से P1 के लिए P, V1 के लिए V पावर गामा, विच इज इक्वल टू P2 के लिए P डैश और V2 के लिए V/2 पावर गामा। आई होप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से V और ये वाला V पावर गामा काट सकते हैं, ये इसके साथ चला गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है, P इज इक्वल टू P डैश डिवाइडेड बाई 2 पावर गामा। तो यहाँ से P डैश बाई P पूछा है हमें, विच इज इक्वल टू 2 पावर गामा के बराबर होगा। गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है 7/5 के बराबर डाइएटमिक गैस के लिए। डाइएटमिक, सही है। डाइएटमिक गैस के लिए 7/5 होती है, यानी कि 1.4 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये होगा 2 पावर 1.4, जिसका आंसर आएगा 2.693। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।